5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल। जिले में बैंकिंग कार्य रहा ठप। चूरू जिले में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की, जिससे बैंकिंग कार्य ठप रहा। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने कामकाज ठप रखकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस दौरान चूरू जिला मुख्यालय के धर्म स्तूप के पास एसबीआई के सामने बैंक कार्मिकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। यूएफबीयू के क्षेत्रीय संयोजक जयंत परिहार ने शाम 4 बजे करीब बताया कि इस अखिल भारतीय हड़ताल में लाखों बैंक कर्मचारी व अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेक्टर में सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करना तथा शेष सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करना है। जयंत परिहार ने कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूएफबीयू के बीच इस संबंध में पहले ही सहमति बन चुकी है तथा सोमवार से शुक्रवार तक कार्य घंटे बढ़ाने पर भी सहमति दी गई थी, लेकिन सरकार की मंजूरी लंबे समय से लंबित है। वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं जैसे आरबीआई, एलआईसी, सेबी, नाबार्ड सहित केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है। इसके बावजूद केवल बैंकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चूरू में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने विभिन्न बैंक यूनियनों के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को मजबूती से रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। धरनार्थियों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। वार्ड संख्या 31 में अंडरब्रिज, सड़क और सीवरेज अव्यवस्था से फूटा जन आक्रोश। 4 कॉलोनियों के लोगों ने दी रास्ता जाम व धरना प्रदर्शन की चेतावनी। चूरू शहर के पूनिया कॉलोनी, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों के दौरान उत्पन्न हुई गंभीर समस्याओं को लेकर यहां क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र समाधान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और रास्ता जाम करने की चेतावनी दी। ज्ञापन में बताया गया कि पूनिया कॉलोनी फाटक के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्माणाधीन अंडरब्रिज को गलत तरीके से यू आकार में बनाया जा रहा है। इससे शिव कॉलोनी, ओम कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ओंकार वाटिका से आगे का रास्ता बंद हो जाने से हजारों लोगों का आवागमन प्रभावित होगा। वहीं ओम कॉलोनी फाटक के पास प्रस्तावित अंडरब्रिज का नक्शा अब तक सार्वजनिक नहीं किए जाने से आमजन में भ्रम और असंतोष बना हुआ है। लोगों ने स्वीकृत नक्शा सार्वजनिक कर शीघ्र निर्माण शुरू करने की मांग की है। इसके अलावा ओम कॉलोनी फाटक से पूनिया कॉलोनी फाटक के बीच पक्की सड़क बनवाने की मांग की गई है। लोगों ने बताया कि सबसे गंभीर स्थिति सीवरेज व्यवस्था को लेकर है। एसटीपी ओवरलोड होने और नई लाइन का कार्य रुकने से कॉलोनी वासियों में सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन रास्ता जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और विसंगति ये है कि ये जो अंडरपास बनाया गया है, इससे जो काफी पुराना ओम कॉलोनी का रास्ता है जो कि आगे बिसाऊ, झुंझुनू, राजगढ़ को कनेक्ट करता है, उस रास्ते को परमानेंटली बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे कॉलोनी वाले दुखी हैं। दूसरा, ओम कॉलोनी फाटक जो भी बंद होने वाला है, उसके पास भी एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है। उसकी रूपरेखा के लिए भी हमने कलेक्टर साहब से बात करी है कि इसका भी नक्शा कैसा है, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये एक रास्ता बंद कर दिया गया है, इस रास्ते को वापस ओपन किया जाए और ओम कॉलोनी का जो अंडरब्रिज बन रहा है उसका भी नक्शा हमें दिखाया जाए कि उसमें कोई विसंगति तो नहीं है। अब चूरू की 33% जनसंख्या ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी में रहती है और हमारी सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। किसके कहने से ये बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? कहा जाता है कि विकास का कार्य है, जनता की सुविधा के लिए है, पर ये जनता की जो सुविधा थी उसको बंद करके असुविधा कर दी गई है। अगर ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी के लोगों को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या रेलवे कॉलोनी भी है, मंगला कॉलोनी है, उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कोई दिक्कत होती है तो कहाँ से जाएंगे? जो हमें असुविधा हो रही है उसको खत्म करे ना। अगर प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुनता है तो संघर्ष का रास्ता हमारे लिए खुला है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी तरह के संघर्ष के लिए और किसी भी लेवल पे जाने को तैयार हैं और ये इस तरह का जो अन्याय है वो हम लोग अब नहीं सहेंगे। बिंदु है पूनिया कॉलोनी में ये जो ओवरब्रिज बन रहा है उसके नीचे नीचे एक अंडरब्रिज तैयार हो रहा है। उस अंडरब्रिज का आकार
प्रशासन ने क्यों किया, कैसे किया, हम नहीं जानते, लेकिन उसका आकार जो है यूँ कर दिया। और यूँ करने के कारण ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी के जो लोग हैं अब पूनिया कॉलोनी की तरफ जा ही नहीं सकते। ये जो गंदे पानी की समस्या है, एसटीपी में जो कार्यरत लोग हैं, नगर परिषद को अवगत कराया जाए कि एसटीपी को पुनः चालू किया जाए, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी और मंगला कॉलोनी की मोटरें चालू की जाए, ताकि ये जो अभी ओवरफ्लो मोहल्ले में हो रहा है, गंदगी जो फैल रही है, वो खत्म हो सके। कि अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी और पूनिया कॉलोनी के लोग एक जाजम पर बैठेंगे, हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम एक सिंगल वाहन ओम कॉलोनी से इधर और लाल घंटाघर से उधर ओम कॉलोनी की तरफ नहीं जाने देंगे। ये हमारा प्रस्तावित है। अगर जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो हम जल्द ही धरना और प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया राजकीय भर्तिया अस्पताल में डीबीएच कैंटीन का उद्घाटन। कहा, अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट में बना रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग। चूरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्तिया अस्पताल में मंगलवार को नई कैंटीन का उद्घाटन पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में राठौड़ ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर तंज कसा। दोपहर 12 बजे मिली जानकारी के अनुसार ओपीडी में चिकित्सकों के समय पर नहीं मिलने की शिकायतों का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि राजकीय भर्तिया अस्पताल के डॉक्टर बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार से कहा कि वे अस्पताल के सभी चिकित्सकों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दें ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। राठौड़ ने कहा कि अस्पताल समय में ओपीडी में सीनियर डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए और मरीजों की जांच समय पर मिले, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने भी कड़े शब्दों में कहा कि यदि सफाई व्यवस्था में किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो उसकी तनख्वाह काटी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उसे हटाया भी जा सकेगा। अस्पताल की व्यवस्था में सुधार प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, मेडिकल कॉलेज के उपप्राचार्य डॉक्टर रमाकांत वर्मा, कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान सहित अनेक चिकित्सक व भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। कैंटीन के नाम से और यहाँ के प्राचार्य को राज्य स्तर पर अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। हमें उम्मीद है कि यहाँ और अच्छा काम होगा, मरीजों की अच्छी सेवा। भर्तिया हॉस्पिटल में एक नई कैंटीन का उद्घाटन किया है। यह नर में नारायण को सेवा करने का काम है। मैं इस कैंटीन का राठौड़ साहब में उद्घाटन किया है। यहाँ अच्छी सेवा होगी, अच्छा भोजन मिलेगा। और सफाई के बारे में आज के 4-5 दिन पहले भी बात हो, नया टेंडर हो चुका और निर्देश नहीं, ये तय किया गया है कि अगर निर्धारित समय पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो उसको हटाया भी जाएगा, उसकी तनख्वाह भी कट जाएगी। अच्छी सफाई, अच्छी व्यवस्था करके इस हॉस्पिटल को अच्छा बनाएंगे। चलो। राजकीय भर्तिया अस्पताल का मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश। चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल का मंगलवार को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार और कार्यवाहक अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर पुकार ने इमरजेंसी वार्ड, सर्जन ओपीडी, मेडिसिन ओपीडी, मेडिकल जूरिस्ट रूम, एनसीडी क्लिनिक तथा मेडिसिन आईसीयू आदि का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। हालांकि डॉक्टर पुकार ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि अभी भी कुछ खामियां हैं जिन्हें शीघ्र दूर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों और स्टाफ को निर्देश दिए कि अस्पताल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समय समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए। डॉक्टर पुकार ने बताया कि मातृ एवं शिशु अस्पताल के सामने निजी एम्बुलेंसों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को अस्पताल में आने जाने में परेशानी होती है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल चौकी पुलिस और यातायात प्रभारी को पत्र लिखा गया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए निजी एम्बुलेंसों को परिसर से बाहर करवा दिया गया है। कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने बताया कि इमरजेंसी वार्ड के सामने किसी भी स्थिति में निजी एम्बुलेंस खड़ी नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए इमरजेंसी के सामने स्पष्ट नोटिस चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि उनके बावजूद एम्बुलेंस चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो तुरंत अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी जाएगी ताकि कार्यवाही की जा सके। आज जैसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ साहब और यहाँ के चूरू के विधायक हरलाल जी सारनी आए थे और जिलाध्यक्ष आए थे। इन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, कहा था कि यह अव्यवस्था है अस्पतालों में। इसको लेकर मैंने और अधीक्षक साहब ने निरीक्षण किया, जहाँ पे डॉक्टर हमें ओपीडी में मिले और इमरजेंसी में साफ सफाई दिखाई दी
और यही सब हम देखना चाहते थे। जो कमियां हैं जैसे कि सफाई को लेकर और जो डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं बैठते, मरीजों की अव्यवस्था होती है, इसमें हम सुधार लाने के लिए अभी पूरी तरह से कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास करेंगे इस डीबी अस्पताल में। रामगढ़ के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल, माता के मंदिर में दर्शन को जाते समय हुआ हादसा। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ के पास मंगलवार को माता के मंदिर में दर्शन करने जा रहे बाइक सवार दंपति को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें परिजनों ने निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। घटना के बाद बोलेरो ड्राइवर वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़ निवासी 45 वर्षीय सरोज देवी अपने पति 48 वर्षीय विनोद स्वामी के साथ बाइक पर सवार होकर माता मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रामगढ़ से निकलते ही एक बोलेरो वाहन ने ट्रक को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार दंपति सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में विनोद स्वामी के पैर में गंभीर चोट आई, जबकि सरोज देवी के मुंह और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से दोनों को निजी वाहन से तुरंत राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में दोनों का उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार विनोद स्वामी के पैर में गंभीर चोट होने के कारण उसे निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे।